इमरान खान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਾਰੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਗੰਜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ इसने कहा मिसाल अपना काम करो ये ना काम तो कर लेगा अभी कुछ आगे से कमाएगा तो फिर ही खाएगा ना। तलखियाँ सह लेता हूँ मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मज़दूर हूँ मैं। आज 1 मई और 1 मई को पूरी दुनिया में मज़दूर डे के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन जो बड़े लोग हैं जो मज़दूर नहीं हैं वो इस दिन छुट्टी मनाते हैं और अफसोस का मकाम ये है कि इस दिन मज़दूर काम की तलाश में, रोटी की तलाश में घर से निकलकर सड़कों पे जलील हो रहे होते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मज़दूर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो किस कदर मुश्किलात से इस टाइम गुज़र रहे हैं। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी मज़दूर खड़े हैं, तो क्यों ये यहाँ पे आज तो 1 मई है ना, मज़दूर डे, तो आपको तो छुट्टी करनी चाहिए थी जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारे मज़दूर खड़े हैं। क्यों रोज़गार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए, तो उन्होंने दिहाड़ी लगाने इधर ही आना है, उन्होंने किधर जाना है, उनके पास वसाइल ही ऐसे नहीं है कि वो घर बैठ के खा सकें। हाँ, तो उन्होंने इधर मजदूरी करने आए हैं कि इधर से हमें कुछ मिलेगा, मजदूरी करेंगे पैसे मिलेंगे फिर अपने घर का गुजारा चलाएंगे। तो कोई काम मिला आपको आज की नहीं? आज कोई काम नहीं मिला। अच्छा, ऐसे सुबह से फारिग बैठे हुए हैं। हाँ। अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हाँ। कि कोई आएगा, कोई रोज़गार आएगा, काम करेंगे तो घर बच्चों का चलाएंगे। हाँ। लेकिन अभी तक कोई। कितने सालों से आप मज़दूरी कर रहे हैं? हमें 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। तो इन 10 सालों में आपके हालात कुछ बेहतर हुए कि नहीं हुए? इन 10 सालों में कुछ बेहतर नहीं हुआ। महंगाई ऊपर से ऊपर, गरीब बंदा ना बच्चों को पढ़ा सकता है ना अपने घर के खर्चे चला सकता है, और ये जो किराएदार हैं लोग वो तो अपनी पता नहीं कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके कोई हालात ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है मैंने क्या खाना है क्या पहनना है। उनको आप देख लेना तो आप कहेंगे कि यार ये भी इंसान है। अच्छा, तो क्या मसाइल क्या हैं मज़दूरों के आज? सबसे पहले तो ये है कि हमें चाहिए कि हमें दिल लगा कर काम करना चाहिए। 12 महीने होते हैं, 12 महीने हमने काम करना है, ठीक है। ये हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला है कि मज़दूर डे है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ये मज़दूर डे इस एक दिन के लिए हमें कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों का बयान होता है कि हमारा खाने का मसला है, हमारा पीने का मसला है, हमारा बिजली का बिल है। देखो 12 महीनों में हम नहीं कर सके बिजली गैस बिल। नहीं, ये तो वो मसाइल बता रहे हैं जो कि एक मज़दूर का मसला है, और ये तमाम मज़दूर जो यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, ये इन सब के मसाइल हैं। जो ये आप जो कह रहे हैं इनके नहीं हैं, ये कह रहे हैं हमारे मसाइल हैं। वो बात ठीक है, महंगाई है। देखें एक अभी तो हुकूमत बने को 1 साल भी नहीं हुआ, तो 1 साल में तो जब इमरान खान साहब आए थे तो उसने भी यही कहा था कि पीछे कर्जा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान या नवाज शरीफ कोई भी हो, देखें हम अगर खुद काम करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए। नहीं, आप एक चीज़ मुझे समझाएं, जो PDM की हुकूमत आई थी उससे पहले महंगाई की शरह और उसके बाद महंगाई की शरह में काफ़ी फ़र्क आया था। जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ कर गए थे तो पेट्रोल उस वक्त 330 रुपये था। 150 रुपये था। 330 रुपये था। 150 रुपये था। 150 किधर, कौन कह रहा है 150 था? मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता सकता हूँ। 330 रुपये छोड़ कर गए हैं और अभी 300। तो मैं ये नहीं कहता, हो सकता है ये 400 तक ले जाएं। हाँ, अभी जब ये इनकी हुकूमत आई और 260 पे है, उसके बाद अभी ये भी 300 पे ले गए हैं। तो अभी मजदूरों महंगाई के बढ़ रही है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं है। इसने कहा मिसाल अपना काम करो ये ना काम तो कर लेगा अभी कुछ आगे से कमाएगा तो फिर ही खाएगा ना। जब हुक्मरान कुछ सस्ता करेगा, अब मुझे ये बताओ जब हुक्मरान सस्ता करेगा या मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ है ना, अभी आपने छुट्टी क्यों नहीं की? आप मुझे ये बताओ। अरे भाई वो मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमने छुट्टी क्यों नहीं की। देखें 12 महीने अगर हम काम करते हैं, कोई किसी वजह से भी तो हम छुट्टी कर सकते हैं। अभी आप नहीं खाना तो आप पूरा साल खाते हैं ना। ये देखो, ये देखें मेरी बात सुनो, पूरा साल जब में खड़े हो वो खुद ही AC के कमरे में बैठे होंगे, मिस्टर मियाँ साहब है, मरियम नवाज साहब है, वो तो कमरे में बैठे AC में है ना, उन्हें सिर्फ पेन से चलाना है या आटा 10,000 रुपये किलो 20 किलो कर दो। तो मजदूर को सहूलत मिलेगी तब मजदूर का काम करेगा ना। गंदम अभी हर चीज़ घट हो गई, जैसे अभी महंगाई है, अभी 3,000 में 4,000 में गंदम मिल रही है। आगे जाए, गंदम हो 1200 1300 दाना मिलना चाहिए।
तो वो भी ਜਿਹੜਾ पेट्रोल है जो वो 150 मिलना चाहिए गंदम भी ਜਿਹੜਾ इन्होंने 300 सस्ती मिल की रहा है। है ये हुकूमत स्टॉक कर लेगी, जब वो सब या खत्म हो 5 जाएगी रुपए ना, में रोटी ये मिलेगी। एकदम 5,000 रुपए की मन कर देंगे, ये देख लेना। जिम्मेदार कौन है इसका, ये जो हो रहा है मुल्क में? ये सारे नवाज शरीफ भी करा रहा है, और कौन करा रहा मेरी है? बात महंगाई हूँ सारी यही चांद इसमें ये है। महंगाई थल्ले ले आओ। मेरा नॉर्मल जिम्मेदार में मेरा तलाक है, ठीक है ना। जिम्मेदार- जब इमरान खान की मेरी बात सुन, जब इमरान खान की इमरान खान को तुसी हुकूमत कहंदे उस जे। वक्त 6,500 रुपए मकई की गई थी, अभी 1,800 पे महंगाई नहीं है। बॉस नहीं, मक्की की जो इमरान खान कीमत है साहब मक्की की जे कहंदे अभी 1,800 रुपए से 2,000 है। रेट ये बताओ दे थी अभी ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਹਾਂ तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰੇਟ इमरान खान बहुत चंगा। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान जब हुकूमत से जा रहा था तो पेट्रोल की कीमत 330 रुपए थी, क्या ये सच कह रहे हैं? और 150 रुपए रेट सी 150 यार कितने रेट 150 नहीं यार 150 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚ ਰੇਟ यही बात अभी मैं इनको समझा रहा था, ये नहीं मान रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਟਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इमरान खान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ इमरान खान ਨੇ ਵਧਾਈ, ਸਾਰੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਟਾਈ। तो इमरान खान साहब ने कोई महंगाई नहीं की। 150 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, इमरान खान दिया है कहना 300 रुपए ਹੁਣ 320 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਗੰਜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। तो जो इमरान खान साहब का दौर था, उसके दौर में इन्होंने वावेला मचाया था कि महंगाई है और हम महंगाई कम करेंगे। उसके बाद क्या महंगाई कम नहीं हुई? उसके बाद महंगाई बढ़ी है, एक मिनट कम नहीं हुई। भी लो ना भाई, ਉਦੋਂ ਆਟੇ ਦੀ उसके- ਸੀਗੀ 600 ਦੀ। अब देखें, अब 1600 की 1500 का वो थैला 10 किलो का मिलता रहा इनके दौर में। उस वक्त 700 का 600 650 रुपए का था। ठीक। तो अब महंगाई हुई कि वहाँ तब में उस वक्त 150 पेट्रोल था, अब 300 पेट्रोल है। यानी कि वो बेहतर था। वो बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। बयान दे अब के मुकाबले में बहुत बेहतर था, हर शा ਨੂੰ। लेकिन ये आपके सामने है, आप देख लें। तो फिर क्या होगा अगर ये हुकूमत महंगाई कम नहीं कर रही, आवाम के मसाइल हल नहीं कर रही, तो आगे फिर होगा क्या? ये पहले अब भी जो इलेक्शन हुए हैं ना, इस वक्त भी इमरान खान को ही वोट मिला है। इन्होंने धांधली करके ये आगे आए हैं, और अब भी जब भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि इनका जोर है। अमेरिका का जो कह रहा है वो पाकिस्तान में वही हो रहा है। हमारा हर चीज़ तो अमेरिका के हाथ में है, हमारे मियाँ साहब के हाथ में तो नहीं है। ये तो जो सा इमरान खान गया था, इमरान खान ने अमेरिका की बातें नहीं मानी थी। इमरान खान अंदर से जेल में गिरी भरा है, ये ना माने। ये तो अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं, इसलिए जलील पैसे भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये अमरीकी हमारा भाग में है ना पाकिस्तान, ये जो बैठे हुए हैं ना हुक्मरान, ये अमरीकी हैं। ये इनको क्योंकि इनकी जायदादें बाहर हैं, यूरोप में हैं, इसलिए इन्होंने आवाम क्या चाहती है, आवाम का मुतालबा क्या है इस वक्त? आवाम का मुतालबा ये है कि महंगाई कम की जाए, पेट्रोल कम किया जाए, 150 में पेट्रोल लाया जाए। इमरान खान को बाहर आना चाहिए, उसका क्या कसूर है, उसकी क्या गलती है? इन्होंने तो इतनी महंगी गाड़ियाँ वो ली हैं वहाँ से, उसने एक घड़ी ले ली है। तो केस तो इमरान खान के ऊपर है ना, कि तोशा खाना के केस इमरान खान के ऊपर है। तोशा खाना के ऊपर इन्होंने इसीलिए बनाए हैं ना, इसीलिए उन्होंने तोशा खाना से उन्होंने गाड़ियाँ नहीं ली, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने गाड़ियाँ नहीं ली, मरियम नवाज ने, इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें ली हैं। तो इमरान खान ने तो एक गरीब बेच के उसने फिर भी उसका टैक्स जमा कराया है। इनके पास सबूत, केस के सबूत ही नहीं है ना। अभी एक बंदा केस सारे बनाई जा रहा केस हैं। है। जी, इमरान खान ने झूठ कौन सा बोला, आप ये मुझे ये बताओ। इमरान खान ने झूठ कौन सा बोला है? इमरान खान दसो किहड़ा सच बोलिया इमरान खान ने झूठ महंगाई शुरू कितों हुई है? महंगाई कितों शुरू हुई है? इमरान खान ने झूठ क्या बोला है? नवाज शरीफ गंजा इमरान खान आ गया तो महंगाई शुरू हुई। नहीं, तो मैं इमरान खान ने झूठ क्या बोला है? साढ़े महंगाई की नवाज शरीफ दी 5 लाख दा बैंक कराई होती है। 90 तो लैके
इन्होंने 2018 तक कर्जे लेन इमरान खान एक दफा लिया दे इन्होंने परसों आ गया इमरान खान ने झूठ क्या बोला मुलाजमत इमरान खान देने लगे ऐलान किया कौन मुलाजमत दी थी तो उसको निकाला ना इन्होंने। क्यों निकालो क्यों 3.5 साल तो वर्क करके गया 3.5 साल तो हुकूमत की है ना इन्होंने 50 साल हुकूमत की है इन्होंने 40 साल हुकूमत की है 40 साल हुकूमत की है महंगाई थोड़ी की और जा 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ और जा 1300 रुपए 1300 ਨੂੰ ਮਨ ਕਣਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ 1300 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਉਹ ਸਾਰਾ 6000 ਨੂੰ ਸੀ ਕਣਕ ਇਹ 1300 ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆਹੋ 10000 ਬੈਠ खान साहब नवाज शरीफ की हुकूमत है उन्होंने दीदी हुकूमत है हूँ कितनी कणक खलोती है गरीबों को जुत्ती का नहीं तो 5 लाख तो मेकअप करा के ये दूसरी कदी होती है 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਕਅਪ वो 5 लाख की गल करे ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਰਾਹਨ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪਾਕਿस्तानी हर शहर में बेचती कणक 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਕਅਪ करा रहे हैं जी नाजरीन, तो यहाँ पे आपने सुना लोगों की राय और ख़ासकर मज़दूरों की राय कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की कि इन्हें सिर्फ महंगाई से गरज नहीं बल्कि ये इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने